हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी गुरु चैनल। बात हो रही थी खनिजों की, क्योंकि हमारा क्लास 10th ज्योग्राफी का 5th चैप्टर चल रहा, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। पिछला जो एपिसोड था उसमें हमने समझा खनिज होता क्या है, हमने समझा खनिजों को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं और खनिज कहाँ मिलते हैं। आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें हम खनिजों के बारे में और जानेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट खनिज है, कहाँ मिलते हैं, किस रूप में मिलते हैं, कौन से स्टेट में मिलते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए हम सेकंड एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धात्विक खनिज की। धात्विक खनिज क्या होते हैं, पिछले एपिसोड में बात की थी, रिकॉल कीजिए क्या होते हैं। धात्विक खनिज वो खनिज होते हैं जिनमें धातु का अंश होता है, मेटलिक, यानी जिनमें मेटल होता है। तो सबसे पहले धात्विक खनिज में लो एस को हम लेते हैं, आयन ओर। जैसे आपको बताया गया था कि एस का मतलब क्या होता है, अशुद्धियाँ, कि कोई भी खनिज मिलता है तो वो अशुद्धियों के साथ मिलता है, बाद में उसको शुद्ध किया जाता है। यह एक बुनियादी खनिज है और औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। इसे उद्योगों के विकास की चाबी भी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी उद्योग है, उसकी मशीनरी है, उसमें जो प्रयोग होगा वो लोहे का प्रयोग होगा। दूसरा, जो ढांचा तैयार होगा इंडस्ट्री का, वो भी लोहे के बिना असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो इसलिए इसे औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण खनिज है किसी भी देश के विकास के लिए। और इतना महत्वपूर्ण है कि आजकल जब विकास की तुलना की जाती है विकास के आधार पर, तो ये भी देखा जाता है कि जिस देश में जितना अधिक लोहे इस्पात की खपत है, इसका मतलब वो देश है वो उस पटरी पे, विकास की पटरी पे बहुत तेजी से आगे दौड़ रहा है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोहा इस्पात कितना महत्वपूर्ण खनिज है। अब हम बात करते हैं लोहा इस्पात के टाइप्स की। सबसे पहले मैग्नेटाइट है, सबसे महत्वपूर्ण लोएस्क होता है। इसमें 70% के आसपास तक लोहांश पाया जाता है। अब लोहांश क्या है और ये 70% क्या है, कि जब आपको बताया कि लोहा निकलेगा तो कैसे निकलेगा, लोएस्क के तौर पर निकलेगा। तो इसका अर्थ है कि अगर हम 1 क्विंटल यानी कि 100 किलोग्राम अगर हम एस प्राप्त करते हैं तो उसमें से 70 किलोग्राम लो प्राप्त होगा। किस में, जो मैग्नेटाइट है इसका। तो सबसे पहले मैग्नेटाइट सर्वोत्तम टाइप का है, सबसे उत्तम टाइप का है, ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गई, सबसे अच्छे टाइप का है ये। तो आपको याद रखना मैग्नेटाइट है और इसमें 70% के आसपास लोहांश पाया जाता है। दूसरा है हेमेटाइट। हेमेटाइट हालांकि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लोएस्क है, लेकिन उद्योगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटाइट सबसे अच्छा तो है, लेकिन विश्व में केवल 7% जो लोएस्क है वही मैग्नेटाइट पाया जाता है। ज़्यादातर मोर देन 80%, 85% के आसपास हेमेटाइट ही पाया जाता है। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में यही उपयोग में लाया जाता है, तो इसलिए ये उद्योगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोएस्क है। इसमें मैग्नेटाइट की तुलना में थोड़ा कम लोहांश होता है, जो 50 से 60% के आसपास है। यानी मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये दो सबसे महत्वपूर्ण लोएस्क होते हैं। इसके अलावा दो और भी महत्वपूर्ण लोएस्क होते हैं, लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उनकी मात्रा कम पाई जाती है। तो कुल मिलाकर के 4 प्रकार के लोएस्क पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस का हिस्सा है। अब हम वितरण की बात करते हैं कि लोएस्क कहाँ कहाँ हमारे देश में वितरित है, कहाँ कहाँ इसका उत्पादन किया जाता है। इसमें हम चेक करते हैं तो इसकी जो प्रमुख बेल्ट है, पहली है उड़ीसा और झारखंड बेल्ट है। पहली हम लोएस्क की बेल्ट की बात करें। दूसरी जो महत्वपूर्ण बेल्ट है वो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है। दुर्ग और बस्तर दोनों छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं, चंद्रपुर है ये महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट एरिया आ जाता है। तीसरी है कर्नाटका बेल्ट, जिसमें बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर बेल्ट आ गई। फोर्थ जो बेल्ट है वो गोवा और महाराष्ट्र में, गोवा का उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला और महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला, ये महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है। तो आपको याद रखना है कि लोहा इस एस का उसका उत्पादन, इसकी 4 प्रमुख बेल्ट है। पहली उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा और झारखंड में है। दूसरी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में, तीसरी कर्नाटका की है और चौथी जो है वो गोवा और महाराष्ट्र की है। स्टेट वाइज अगर बात करें कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, तो उड़ीसा लोएस्क के उत्पादन में पहले स्थान पर है, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है और कर्नाटका तीसरे स्थान पर है। यहाँ पे मैं आपको मैप के द्वारा शो कर रहा हूँ महत्वपूर्ण लोएस्क उत्पादित करने वाले जो क्षेत्र हैं या लोएस्क की खानें कौन सी है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले हम
उड़ीसा में एंट्री करते हैं। क्योंझर, जोड़ा, बारबिल, मयूरभंज, इनमें से मयूरभंज और क्योंझर सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे झारखंड में सिंहभूम और यहाँ पे सुंदरगढ़ भी है उड़ीसा में। यहाँ पे अगर हम देखें, ये छत्तीसगढ़ का है। यहाँ पे रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का यहाँ पर जो चंद्रपुर है, जो यहाँ पे शो नहीं किया गया, वो भी महत्वपूर्ण है। नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, बेलारी, चिकमंगलुरु, तो ये महत्वपूर्ण एरिया है जहाँ पर लोएस का उत्पादन हमारे देश में होता है। महत्वपूर्ण खाने हैं लोएस के। ये देखिए किस प्रकार से उत्पादन होता है, किस प्रकार से खनन होता है, किस प्रकार से खानों से निकाला जाता है। बहुत एक लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है इसमें, बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, निकाला जाता है इसको। दूसरा हमारा जो धात्विक खनिज है जिसकी हम बात करेंगे वो है मैग्नीज। यानी हम किन की बात करें, हम धात्विक खनिज की जिनमें धातु का अंश पाया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे देश में लोएस्क है, और एग्जाम में भी उसके आने की ज़्यादा संभावनाएं होती है। उसके साथ साथ कोयला दूसरा महत्वपूर्ण होता है इस चैप्टर में से। मैग्नीज है, हालांकि मैग्नीज की ज़्यादा संभावनाएं तो नहीं होती एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी हम देखते हैं कि मैग्नीज है, इसका उपयोग क्या होता है। इसका उपयोग मुख्य तौर पर स्टील और फेरो मैग्नीज यानी कि मिश्र धातु है वो बनाने में किया जाता है। स्टील क्या होता है, स्टील के आपके घर में बर्तन होंगे, यूटेंसिल्स होंगे। अब वो कैसे बनते हैं, वो लोएस के ही तैयार होते हैं, लेकिन 1 टन जब स्टील तैयार करना हो तो उसमें 10 किलोग्राम मैग्नीज है वो आवश्यकता होती है। 10 किलोग्राम मैग्नीज को मिलाया जाता है उसमें, तब स्टील तैयार होता है। यानी कि स्टील तैयार करने के लिए मैग्नीज की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण उपयोग ये है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर है उसको बनाने में, कीटनाशक बनाने में, या पेंट इंडस्ट्री जो है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। उड़ीसा पहले स्थान पर है, उसके बाद महाराष्ट्र, यानी कि दोनों ही धात्विक खनिज है, लोएस्क और दूसरा मैग्नीज, दोनों में पहले स्थान पर कौन सा राज्य, उड़ीसा है। अब हम एलो खनिज की बात करते हैं। धात्विक में हमने पहले लो खनिज की बात किया। अब एलो खनिज यानी कि जिनमें लोहे का अंश नहीं होता। तो एलो खनिज कौन से होते हैं, इनमें लोहांश नहीं होता, लोहे का अंश नहीं पाया जाता। ये भी कई धातु आधारित इंजीनियरिंग और विद्युत उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन एलो खनिजों में तांबा, बॉक्साइड, सीसा, जस्ता और सोना शामिल है। सोने का तो आपको भी पता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है तांबा और बॉक्साइड, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तांबा एक लचीला होता है, यानी कि इसको आसानी से मोड़ा जा सकता है, मजबूत भी होता है लोहे की तरह, और विद्युत का एक अच्छा कंडक्टर या सुचालक होता है। तो ये इसके गुण हैं। इसलिए इन गुणों के कारण तांबे का उपयोग मुख्य तौर पर विद्युत केबलों में, विद्युत के तार हैं उनमें, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। अब कहाँ उत्पादन होता है, यानी इसके गुण आपको पता होने चाहिए और गुण के कारण इसका उपयोग पता होना चाहिए। किसमें, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, दोनों अलग अलग हैं। विद्युत के तारों में, बिजली के तार ऐसे भी लिख सकते हो आप, और रसायन उद्योग है उसमें इसका उपयोग होता है तांबे का। अपने घर में देखा होगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट में तांबे का जरूर उपयोग होगा। अब कहाँ पर उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश की बालाघाट की खानें बहुत महत्वपूर्ण है। मैप वर्क के लिए भी बालाघाट की खानें वो कई बार पूछ लिया जाता है। राजस्थान में खेतड़ी की खानें, ये भी मैप वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और झारखंड के सिंहभूम जिले, यानी 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, जो तांबा के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है और तीसरे स्थान पर झारखंड आता है। तांबे के बाद बॉक्साइट, ये भी एक एलो धात्विक खनिज है। ये एक मिट्टी जैसा पदार्थ होता है। इससे एल्यूमिना मिलता है पहले, और बाद में एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। यानी कि एल्यूमिनियम जो हम देखते हैं वो शुद्ध रूप से सीधे तौर पर नहीं पाया जाता, ये बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले इससे एल्यूमिना बनेगा, इस मिट्टी जैसे पदार्थ से, बॉक्साइट से, उसके बाद एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम के बारे में कहीं पे मैंने पढ़ा था कि जब शुरुआत में इसका उपयोग शुरू हुआ तो लोग सोने को भी भूल गए थे, बहुत इंपॉर्टेंस मिली थी। कहा जाता है कि नेपोलियन के दरबार में, नेपोलियन के बारे में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो नेपोलियन के दरबार में जो फ्रांस के शासक थे, जब गेस्ट आते थे तो सबसे महत्वपूर्ण
और मुख्य जो गेस्ट होते थे उनको एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खिलाया जाता था, और जो कम इम्पोर्टेंट होते थे उनको सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया जाता था जब शुरुआत हुई थी एल्यूमिनियम की। और 20 वर्षों के बाद ये हाल हुआ कि हर भिखारी के हाथ में एल्यूमिनियम का कटोरा आ गया था। तो शुरुआत में बहुत अच्छे से मज़े रहे हैं इस एल्यूमिनियम के। तो यहाँ पे है कि ये मिट्टी जैसा पदार्थ है, इससे एल्यूमिना और बाद में एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम यानी कि अगर हमें यह बात पूछी जाए कि बॉक्साइड के गुण लिखिए या इसके उपयोग लिखिए, तो इसका मतलब हमें किसके उपयोग लिखने हैं? एल्यूमिनियम के, जो आपको पता है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि ये अत्यधिक चमक भी है इसमें, चालकता भी है इसमें, लचीलापन भी है इसमें और मजबूती भी है इसमें, यानी सारे गुण हैं। लोहा है उसमें लचीलापन नहीं होता, मजबूती होती है। इसमें लचीलापन भी है, मजबूती भी है, चालकता भी है और चमक भी है। तो बहुत सारे गुण हैं और इसके कारण इसका उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे नोट्स में मैंने ऐड नहीं किया है। तो इसके उपयोग किस किस इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ होता है? दरवाजे बनाने में, आप देखिए शायद घर का कोई कोना बना हो, खिड़कियाँ बनाने में, आपकी जो मेडिसिन इंडस्ट्री है उसमें जो पैकिंग की जाती है, सील जो होती है वो भी एल्यूमिनियम की बनी होती है। एयरक्राफ्ट, हल्के एयरक्राफ्ट बनाने होते हैं तो उसमें भी एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्री, उसमें भी एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो पेपर फॉयल होता है, किचन फॉयल होता है, उसमें भी एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रंग रोगन इंडस्ट्री है, उसमें एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारे इसके उपयोग हैं। बर्तन, ये तो भूल ही गई, ये भी एल्यूमिनियम से बने होते हैं। दूसरा सजावटी सामान है, वो भी एल्यूमिनियम से बना होता है, डेकोरेटिव आइटम्स। तो ये थे एल्यूमिनियम क्या है, इसके गुण क्या है और उसके उपयोग क्या है। अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम का उत्पादन कहाँ होता है। एल्यूमिनियम का उत्पादन नहीं, बॉक्साइड का उत्पादन कहाँ होता है। बॉक्साइड का उत्पादन अमरकंटक के पठार, महाराष्ट्र में मेकाल की मध्य प्रदेश में मेकाल की पहाड़ियाँ, बिलासपुर कटनी जो छत्तीसगढ़ का इलाका है वहाँ पर होता है। स्टेट वाइज बात करें तो उड़ीसा पहले स्थान पर है। अभी तक हमने 4 मिनरल्स किए हैं और 4 में से 3 में उड़ीसा टॉप कर गया है। तो उड़ीसा पहले स्थान पर है, उसके बाद गुजरात का स्थान आता है। तो ये देखिए किस प्रकार से मिनरल्स हैं उनको निकाला जाता है या उनका खनन किया जाता है। अब हम गैर धात्विक खनिज की बात करते हैं। अभी तक हमने बात की थी धात्विक खनिज, 2 खनिज थे हमारे, लो खनिज, और 2 खनिज थे हमारे एलो खनिज। अब गैर धात्विक खनिज यानी जिनमें धातु नहीं होती, यानी जिनमें धातु नहीं होती वो गैर धात्विक खनिज है। सबसे पहले अभ्रक, माइका की बात करते हैं। ये प्लेटों या पत्तियों की एक श्रृंखला से बना खनिज होता है। बहुत महीन परत होती है इसकी, बहुत ज़्यादा परत जो महीन होती है, इतनी महीन होती है कि 1 सेंटीमीटर परत में हजारों परतें हो सकती है, इतना महीन होता है। और ये कई रंग का हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है, काला, हरा, लाल, पीला, भूरा, कई रंगों का हो सकता है। अब माइका का उपयोग कहाँ होता है? बिजली और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा क्योंकि ये विद्युत का कुचालक है तो इसलिए कम बिजली हानिकारक के तौर पर इंसुलेंट गुणों और उच्च वोल्टेज के प्रतिरोध के कारण, आपने देखा होगा कि बिजली के खंभे होते हैं या जहाँ पे ट्रांसफॉर्म लगे होते हैं तो वहाँ पर कुछ स्टोन से लगे होते हैं ताकि वो करंट है वो खंभों तक ना आ पाए, वो माइका से ही बने होते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि बिजली और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है। और कहाँ होता है? केमिकल इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है, रंग रोगन उद्योग में इसका उपयोग होता है। आपने एक ऐड देखी होगी जिसमें क्रिकेट खेल रहे होते हैं, बॉल जाके लगती है और कोई कैच करता है, ऐसा मैंने देखा। तो उसमें वो बताते हैं कि माइका बना हुआ है, इसमें माइका मिला हुआ है। तो माइका का रंग रोगन उद्योग, रसायन उद्योग यानी केमिकल इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, इनमें इसका उपयोग मुख्य तौर पर होता है। अब उत्पादन की बात करें, कहाँ पर इसका उत्पादन होता है, तो हम देखते हैं सबसे पहले छोटा नागपुर पठार का एरिया। वैसे तो सारे ही जो खनिज पाए जाते हैं वो छोटा नागपुर के पठार के एरिया में ही मिलते हैं मुख्य तौर पर। कोडरमा, गया झारखंड का हजारीबाग बेल्ट, अजमेर राजस्थान में भी इसका उत्पादन होता है, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर। 3 पेटियाँ हैं। झारखंड का हजारीबाग बेल्ट है, दूसरा है अजमेर जो राजस्थान में है, वहाँ पर एक लंबी बेल्ट है, और तीसरा है आंध्र प्रदेश में नेल्लोर के आसपास के इलाके, एक लंबी बेल्ट होती है। तो उत्पादन अगर स्टेट वाइज करें, पोजीशन हम देखें तो झारखंड पहले स्थान पर है अभ्रक के उत्पादन में, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है और राजस्थान तीसरे स्थान पर है।
और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, हम माइका के प्रोडक्शन में विश्व में पहले स्थान पर हैं, और पहले स्थान पर इतने ज़्यादा आगे हैं कि कोई दूसरा देश है आसपास भी नहीं है। हम नियर अबाउट 90% जो माइका है वर्ल्ड का वो हम ही प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे देखिए माइका प्रोडक्शन इस प्रकार से होता है। आइडेंटिफाई करना है क्योंकि कई सारे रंगों में होता है और ये एस के तौर पर पाया जाता है। उसके बाद माइका को अलग से शुद्धिकरण के द्वारा निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो दूसरा महत्वपूर्ण अधात्विक खनिज है वो है चूना पत्थर, लाइमस्टोन। चूना पत्थर है वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट की चट्टानों के साथ पाया जाता है। अब इसका उपयोग क्या होता है, ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, यानी सीमेंट जो तैयार की जाती है वो चूने पत्थर का उपयोग उसमें किया जाता है। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग है वो जो ब्लास्ट फर्नेसेस हैं। ब्लास्ट फर्नेसेस मतलब लोहे को गलाने के लिए जो भट्टियाँ तैयार की जाती है उसमें चूना पत्थर का उपयोग होता है, क्योंकि इसका काफ़ी अधिक टेम्परेचर है, वहाँ पर भी आसानी से नहीं पिघलता है। तो दो उपयोग इसके, सीमेंट उद्योग है उसके लिए कच्चा माल है, और दूसरा ब्लास्ट फर्नेसेस यानी कि लोहे को गलाने के लिए जो भट्टियाँ लगाई जाती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। चूने पत्थर में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है उत्पादन में, और राजस्थान दूसरे स्थान पर है। ये चूना पत्थर है, उसका किस तरीके से खनन हो रहा है वो शो किया गया है, चेक कीजिए। तो ये था हमारा आज का सेकंड एपिसोड इस चैप्टर का, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की बात की, धात्विक खनिज और उसके बाद अधात्विक खनिज। इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट 1 मार्क्स के लिए ये आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा लो एस के रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन का हिस्सा रह सकते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, साथ बने रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।